Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video of quick revision series, I will explain कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को क्या दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं जिससे एक रेजिडेंट को हम ROR मानते हैं, यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट. सो आई विल गिव द हेडिंग टू एडिशनल कंडीशंस एंड दीज आर गिवन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए. तो जो बेसिक कंडीशंस थी वो दी गई थी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टू एडिशनल कंडीशंस. तो दो कंडीशंस हमारी कौन सी हैं? पहली हमारी कंडीशन ये है कि ही शुड बी, यानी असेसी शुड बी रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years, एटलीस्ट 2 financial year आउट ऑफ last 10 financial years. ये पहली कंडीशन है. यानी कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक कंडीशंस के हिसाब से हमने निकाला पिछले 10 सालों का, उसी पैटर्न पे हमें पिछले 2 सालों का निकालना है, राइट? तो पिछले 10 सालों का निकालना है, नहीं सॉरी, मैंने इसको केयरफुली नहीं बोला कि पिछले 2 सालों का निकालना है. पिछले 10 सालों का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है और देखना है कि पिछले 10 सालों में वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उसका क्या था. ये ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट 11th में हो और हम उसके पिछले 10 सालों की रिपोर्ट कार्ड देखें और ये देखें कि हाँ भाई कितने सालों में कितने तेरे मार्क्स आए थे, और हम ये कहें कि भाई हम उसको जो है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट तब मानेंगे जब कम से कम फर्स्ट डिवीजन उसकी कोई भी 2 साल में हो, चाहे पहली में हो, दूसरी में हो, चाहे दूसरी में हो, तीसरी में हो, चाहे तीसरी में हो, 8वीं में हो, 6ठी में हो, 9वीं में हो. जैसे पिछले 10 सालों की रिपोर्ट कार्ड चेक कर ली और कोई भी 2 साल, एनी 2 फॉर एटलीस्ट he should be resident for at least 2 financial year. He should be resident for at least 2 financial year out of the last 10 financial year. पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स को चेक किया जाएगा और कोई 2 में अगर वो रेजिडेंट है तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई मानेंगे. और एक क्या है, ही शुड बी प्रेजेंट, यहाँ फिर से प्रेजेंट की बात आ गई. ही शुड बी प्रेजेंट, ऊपर रेजिडेंट था, मैं एक बार इसको छोड़ के बीच में वापस ऊपर चलता हूँ. इसमें हमें रेजिडेंट ही चेक करना है, जबकि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें प्रेजेंट है. तो ही शुड बी प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 730 days, या 730 दिन की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स, है ना. तो जैसे पिछले 4 साल में 365 बेसिक में चेक करते थे, उसी पैटर्न पे पिछले 7 साल की प्रेजेंस काउंट कर रहे हैं और उसमें उसकी टोटल प्रेजेंस इंडिया में, ही शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो ये 2 बेसिक कंडीशन है 66A की. सवाल ये है कि अगर दोनों बेसिक सेटिस्फाई हो जाती हैं, इफ बोथ बेसिक आर सेटिस्फाइड, फिर तो हम मानेंगे असेसी जो है दैट इज इक्वल टू ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अगर 1 बेसिक होती है या कोई भी बेसिक नहीं होती, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन की जो डिटेल्स हों या वैसे कंसेप्चुअली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैलकुलेट करें तो एक ही बेसिक सेटिस्फाइड हो या कोई भी बेसिक सेटिस्फाइड ना हो. इन दैट सिचुएशन हम इसको मानेंगे NOR. NR तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर NR होगा तो हम एडिशनल कंडीशन ही नहीं चेक करेंगे, है ना. तो 2 एडिशनल कंडीशन हो गई, 10 में से 2 में रेजिडेंट हो, पिछले 7 साल में 730 दिन प्रेजेंट हो, दोनों सेटिस्फाइड तो ROR, अगर एक भी रह गई या दोनों ही रह गई तो NOR, राइट. सो दीज आर द कंडीशंस. अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बेसिक कंडीशन किस तरह से चेंज होती है अगर कोई इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो. दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.